आपको तो ठंडे पसीने आ रहे हैं, तेज बुखार है। मुझे नहीं लगता बेटा कि मैं अब और जी सकूंगी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? ज़ारा, बेटा यहाँ क्यों बैठी हो? कॉलेज नहीं जाना? नहीं। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? सही हूँ। तो फिर कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो? बस अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया? क्यों? बस अब मुझे नहीं करनी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम अपनी सारी पढ़ाई जाया कर दोगी? इतने सालों की पढ़ाई। जिंदगी जाया हो गई है, ये तो खैर फिर भी सिर्फ पढ़ाई है। खुदा ना करे जिंदगी क्यों जाया होती। अब तो हो गई है। बेकार की बातें मत करो। शाबाश उठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना। मम्मी मैं आपको कह चुकी हूँ ना, मैं नहीं पढ़ना चाहती, मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज। निसा, कहाँ जा रही हो? बैठो, ये बात करनी है तुमसे। बैठो बैठो। तुम्हारे निकाह को 10 दिन हो चुके हैं और ना तुम मुझसे इतना बात कर रही हो और ना ही नजरें मिला रही हो मेरे साथ। क्या बात है? क्या तुम इस निकाह से खुश नहीं हो? मेरे दिल में बहुत बड़ा बोझ है ज़ियान भाई। क्या? ज़ियान, हाँ, मुझे लगता है खाला जान ने हमारा जबरदस्ती निकाह करा दिया। आपको मुझसे कई बेहतर अच्छी लड़की मिल सकती है और आप डिजर्व भी करते हैं। ये बात तुमसे किसने कही? माना हमारा निकाह बहुत अजीब सी सर्कमस्टांसेस में हुआ था, लेकिन किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती तो नहीं की थी। अगर उस दिन अचानक अम्मी की तबीयत खराब ना होती और उनकी ख्वाहिश पे हमारा निकाह ना भी होता, तब भी मैं तुमसे ही शादी करता। मेरे साथ तुम क्यों समझती हो कि तुम मुझे डिजर्व नहीं करती? रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं ना, फिर हम उन्हें कैसे इनकार कर सकते हैं? अच्छा, लेकिन अगर तुम्हें कबूल नहीं है तो मैं अम्मी से जाके बात कर लेता हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो इसका मतलब कबूल है तुम्हें? तभी तो हाँ की थी। तो मेरी बीवी शर्माती हुई कितनी अच्छी लगती है। आंटी ने मुझे कहा कि आ जाओ तो मैं फौरन आ गई। आई नो ज़ारा, तुम ज़ियान की वजह से अपसेट हो, लेकिन मेरी बात सुनो। नहीं, तुम मेरी बात सुनो।
मामा पहले ही इस बारे में मेरे साथ बहुत बहस कर चुकी हैं। मैंने कह दिया ना, I've said it. I'm okay now, मैं ठीक हूँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मम्मी इस वजह से खफा हो रही है कि मुझे अब आगे पढ़ाई नहीं करनी। व्हाट? तुम पढ़ाई छोड़ रही हो? तो क्या हो गया? बहुत सारे लोग अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। अगर मैंने छोड़ दी तो कौन सी बड़ी बात है? हर किसी के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जियान? बस मैं उससे कभी देखना नहीं चाहती। मुझे उसका सामना नहीं करना है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अब तुम उसकी वजह से क्या जिंदगी के सारे दरवाजे बंद कर लोगी अपने ऊपर? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ कि उसे किसी और के साथ देखूं और नॉर्मल रहूं। प्लीज शर्मीन, आई कांट डू इट। उसे तुम्हारी परवाह भी नहीं है और तुम उसके लिए मरी जा रही हो। ऐसा नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे मजबूर नहीं करो ऐसी चीज करने के लिए जो मुझे नहीं करनी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। उसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। निकाह मुझसे कर रहा था, कुछ भी बोले बगैर किसी और का ही हो गया। सच में भी शायद वो वाकई तुमसे प्यार नहीं करता था, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आता कि अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता था तो तुमसे निकाह क्यों कर रहा था? ताकि वो एक ही दफा में मेरे सारे ख्वाब तोड़ दे और मैं कभी ना उसे ना किसी और को पाने का ख्वाब देख सकूं। अच्छा तुम सारा प्लीज Let's just talk about something else. हाँ शर्मी, बोलो। तुम्हें पता है ना वो तुम्हारी वजह से पढ़ाई छोड़ रही है। कौन? सारा? जी ज़ारा। और किसकी बात करूंगी मैं तुमसे? लेकिन मैंने तो उसे ऐसा कुछ करने को नहीं कहा। तुमने तो नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा धोखा उसे ऐसा सोचने पे मजबूर कर रहा है। I'm sorry, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ शर्मी। तुम्हारे शर्मिंदा होने से उसके दुख का अजाला हो जाएगा? तुम समझाओ ना उसे। अगर उसे समझना होता तो वो आंटी के समझाने पे कब का समझ चुकी होती। वो किसी की बात समझने को तैयार नहीं है। उसे सिर्फ तुम समझा सकते हो ज़ियान। मैं? हाँ तुम। क्या तुम मुझे एक बार ज़ारा से मिलवा सकती हो? मामा मुझे शादी करनी। शादी इसी हफ्ते में। इसी हफ्ते में? ये प्यार बड़ा बेदर्दी। आजा चलो। शर्मीन, ऐसी क्या बात थी कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया? कुछ भी नहीं ज़ारा, बस ऐसे ही आ जाओ ना। बात तो कर लो उससे, बात सुन लो उसकी। सारा प्लीज मेरी बात सुनो, एक दफा प्लीज मेरी खातिर। कैसी हो? जिंदा हूँ। बोलो तुम्हें क्या बात करनी है?
मेरी खातिर अपनी पढ़ाई छोड़ी हो तुम? नहीं छोड़ सकती। सारा प्लीज ऐसा मत करो। ज़ियान, अगर मैं तुम्हें उस वक्त कहती प्लीज ऐसे मत करो, क्या तुम मेरी बात मान लेते? सारा, मैं अपनी अम्मी की वजह से मजबूर था। अपनी अम्मी के बारे में सोचते वक्त क्या तुम्हें एक दफा भी मेरा ख्याल नहीं आया? या तो तुम ऐसा कदम नहीं उठाते, और अगर उठाया था तो सारा, मैं बहुत गिल्ट का शिकार हूं यार। गिल्ट? हाँ, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा ये सोच के कि तुमने मेरी वजह से अपना ब्राइट फ्यूचर छोड़ दिया। ब्राइट फ्यूचर? ज़ियान, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अपने आप को छोड़ दिया है, क्योंकि तुमने मुझे किसी काम के काबिल ही नहीं छोड़ा। सारा, खुदा के लिए तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसकी वजह से तुम्हारी अम्मी को दुख पहुंचे, प्लीज। ज़ियान, इट्स माय लाइफ। मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम अपने आप को सजा दे रही हो मुझे? अपने आप को? मैं अपने आप को सजा दे रही हूँ कि सब कुछ जानने के बावजूद मैंने तुम जैसे धोखेबाज इंसान पर एतबार किया। आज हम आखिरी दफा मिल रहे हैं ज़ियान। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल रही हूँ हमेशा के लिए। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हुए हो अकेले, परेशान? अम्मी, उसने मेरी वजह से पढ़ाई छोड़ दी। क्या? मेरी बेरुखी की सजा वो खुद को दे रही है। तो उसके घर वालों को उसे समझाना चाहिए था। उसकी अम्मी ने बात की है उससे, लेकिन किसी की नहीं सुन रही वो। तो तुम समझा दो उसे। मैं कल मिलने गया था उससे अम्मी, लेकिन मेरी भी नहीं सुनी उसने। मैं बस जल्दी शादी करना चाहता हूं, आप प्लीज तैयारी करें। इतनी जल्दी? अभी तो तुम्हारे एग्जाम्स होने वाले हैं बेटा, इतनी जल्दी क्या है? अम्मी, आप उसकी फिक्र ना करें, एग्जाम्स में बाद में भी देता रहूंगा। बस मैं ये चाहता हूं कि काम जल्दी हो जाए। हेलो। ज़ियान इस महीने की 7 तारीख को शादी कर रहा है। शादी तो उसे करनी ही थी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि उसे शादी की इतनी जल्दी क्या है। जल्दी हो या देर से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें भी अब उसके हिसाब से निकल के सोचना चाहिए। कोशिश तो कर रही हूँ और हो भी जाएगा, लेकिन पहले संभलने तो दो। संभल जाओगे जिस दिन तुम अपने आप को यकीन दिलाओगी कि वो किसी और का है। कैसे यकीन दिलाऊं? तो मानता ही नहीं। अब भी सारा, क्योंकि मैं जानती हूँ ये शादी वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। तुम पागल हो सारा।
मर्द कभी भी मजबूर नहीं होता। अगर उसे तुम्हें हासिल करना होता तो वो तुम्हारे साथ कोई मजबूत रिश्ता बांधने की कोशिश करता। जरूरी तो नहीं कि हर ताल्लुक दुनिया पर जाहिर हो। ज़ारा, तुम ये किस किस्म की बेवकूफ़ाना बातें कर रही हो? तुम जब शादी पे जाओ तो उसे मेरी तरफ से जरूर मुबारकबाद दे देना। दे दूंगी, लेकिन अच्छा होता अगर ये मुबारकबाद तुम मुझसे खुद देती, क्योंकि जब तुम मेहरुनिसा को उसके साथ खड़े देखोगी तुम्हें पीछे हटने में आसानी होगी। मैंने उसे कह दिया था कि उससे आइंदा कभी नहीं मिलूंगी। तुम्हारी मर्जी ज़ारा। अच्छा शर्मीन, मैं रखती हूँ। मामा बुला रही होंगी। खुदा। मैं ही खुद उसकी तरफ भागती रही, जबकि मुझे पहले दिन से पता था कि ये नामुमकिन है। तो फिर सब कुछ छिन जाने का दुख क्यों है? 7 तारीख को उसकी शादी, और वो हमेशा हमेशा के लिए मेहरुनिसा का हो जाएगा। 7 तारीख। हाँ, सैटरडे को डिनर रखा है, साथ ही चलेंगे। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। मामा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राना, मैं तुम्हें बाद में बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। हाँ बेटा बोलो, बैठो मेरे पास। क्या बात है? मामा, मुझे शादी करनी है। शादी? इसी हफ्ते में। इसी हफ्ते में? बेटा इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? क्यों नहीं हो सकता? अब साजिदा आंटी को बोलते हैं कि शहबाज का रिश्ता लेके आ जाए। इसी हफ्ते शादी करूंगी। ये अचानक शादी के लिए राजी कैसे हो गई ज़ारा? पढ़ाई की वजह से मना कर रही थी। तो क्या अब पढ़ाई खत्म हो गई? कह रही आगे पढ़ना नहीं चाहती, दिल नहीं लग रहा पढ़ाई में। लेकिन उसे तो अभी डॉक्टर बन जाना था, बीच में पढ़ाई छोड़ने की क्या जरूरत थी? क्या करें साजिदा, आजकल के बच्चे भी ना। मैं तो खुद इस हक में नहीं थी कि वो इतनी मुश्किल पढ़ाई पढ़े, लेकिन उसे ही डॉक्टर बनने का शौक था। अब ये शौक कैसे खत्म हो गया? अच्छा है शौक खत्म हो गया। साजिदा, मेरी एक ही बेटी है, बस मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द इसकी शादी कर दूँ। तुम फिक्र क्यों करती हो? इंशाल्लाह तुम उसकी बहुत सारी खुशियां देखोगी। बेटी की फिक्र तो लगी रहती है, बस मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द इसकी शादी हो जाए और मैं जिम्मेदारी से सबकदोश हो जाऊँ। ठीक है, मैं घर जाके शहजाद साहब से और शहबाज से बात करती हूँ, फिर बताती हूँ तुम्हें। साजिदा, मैं चाह रही थी कि इसी वीकेंड पे शादी हो जाए। इस वीकेंड पे? इतनी जल्दी? अच्छा है ना साजिदा, जितनी जल्दी हो सारे मामला तय हो जाए। शादी की तैयारियां इतनी जल्दी कैसे होंगी? ज़रूरी चीज़ें रेडीमेड ले लूँगी और जहेज में कैश दे दूँगी। जो कुछ है मेरी बेटी का ही तो है ना। अरे राफिया, तुम कुछ ना भी दोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
अल्लाह का दिया हमारे घर में सब कुछ है। साजदा फिर भी मेरी एक ही बेटी है, मैं अपने सारे अरमान तो पूरे करूंगी ना। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। घर जाके मैं शहबाज को खुशखबरी सुनाती हूँ। ये इतनी देर से ज़ारा नज़र नहीं आ रही, कहाँ है? ज़ारा अपने कमरे में है, आपके सामने आने से झिझक रही थी, मैं बुलवाती हूँ अभी उसे। अरे नहीं, मैं खुद जाके अपनी बच्ची से मिलती। अच्छा चले। ये देखो, तुम्हारी बरी के लिए मैंने पहले से ही खरीदारी करके रखी हुई है। अम्मी, आप मेरी बीवी को इतने पुराने कपड़े देंगी? क्या मतलब है? ये पुराने कपड़े हैं? इतने प्यारे, इतने कीमती कपड़े हैं भाई। अम्मी, आप रहने दी, मैं शॉपिंग पे ले जा रहा हूँ ना इसे आज। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो इनसे कह रही हूँ खाला जान, मजीद चीजों की और जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, जरूरत क्यों नहीं है? अभी तो इतनी सारी चीजें खरीदना बाकी हैं भाई। ये कितना प्यारा है ना। हाँ वैस, ओके। क्या हुआ सियाम, खैरियत? नहीं अम्मी, कुछ नहीं। चेहरे से तो नहीं लगता। कोई बात नहीं अम्मी, आप फिक्र ना करें। मेहरुनिसा, चीजें समेटो, चलना नहीं है? जी मैं समेट रही हूँ। और जल्दी से तैयार हो जाना। इधर आओ, यहाँ बैठो। क्या बात है, अपनी माँ को नहीं बताओगे? परेशानी है कोई? सारा की शादी हो रही है अम्मी, उसी दिन जिस दिन मेरी हो रही है। एक ही दिन हम दोनों की शादी हो रही है, लेकिन अलग अलग लोगों के साथ। समझ में नहीं आता कि उन्हें जल्दी किस बात की है। ओफो माँ, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? इतनी मुश्किल से तो ज़ारा ने हाँ किया है। तुम बिला वजह परेशान हो रही। राफिया ने बताया तो है कि अगर उसे कुछ हो गया तो ज़ारा अकेली रह जाएगी, इसीलिए वो चाहती है कि उसका हाथ जल्द से जल्द शहबाज के हाथ में दे दे। तो ये सब कुछ पहले नहीं पता था क्या? अम्मा प्लीज वहम मत कीजिए, प्लीज। मैंने कहा ना, इतनी मुश्किल से तो उसने हाँ कहा है। मेरा तो ख्याल है कि हमें ये काम जल्दी कर लेना चाहिए। इसी वीकेंड पे चाह रहे हैं वो लोग। इसी वीकेंड पर? जी, हथेली पे सरसों जमाना चाहती है राफिया। एक इकलौता बेटा है मेरा, यूं छुपते छुपाते शादी करूंगी इसकी। अरे छुप छुपा के क्यों अम्मा, इंशाल्लाह धूमधाम से करेंगे शादी। अब देखे ना, आजकल सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है, कपड़े, जेवरात। वलीमे के लिए होटल भी बुक कर लेंगे। व्हाट्स द प्रॉब्लम? और लोगों को इनविटेशन फोन करके दे देना। एब्सोल्युटली। लो भाई, तुम बाप बेटे ने तो सब कुछ बैठे बैठे ही निपटा दिया। चलो ठीक है, राफिया को फोन करके कहती हूँ कि वो शादी की तैयारियां शुरू कर दे। अच्छा अम्मा, कल आप तैयार रहिएगा, मैं आपको शॉपिंग ले जाऊंगा और इंशाल्लाह एक ही झटके में सारी शॉपिंग खत्म कर लेंगे। शहबाज, यूं करो कि तुम ज़ारा को साथ लेके जाओ, वो अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेगी। ज़ारा को चलेगी वो मेरे साथ? क्यों नहीं चलेगी, राफिया से फोन करके कह दूंगी, वो उसे तैयार कर लेगी। थैंक यू। देखो ज़ियान, बेटा मेहरुनिसा के सामने तुम कोई ऐसी बात ना करना कि वो शक में मुब्तला हो जाए। बेफिक्र हो जाए अम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता ही तो मैं रिश्ते के लिए मानता ही नहीं। ये प्यार बड़ा
बेदर्दी। जयान, जारा, कहाँ? वो देखिए, वो रही। अच्छा, वो लोग तो जा रही है। रुको, बात सुनो। मेरा ऐसा किसी से मिलने को नहीं है। यार मैं बहुत सारी शॉपिंग भी तो करनी ना। वो देखो, वहाँ सेल लगी हुई तुम्हारी फेवरेट शॉप में। आओ चलो, आओ। खालाजान, आज हमें मॉल में जारा नजर आई थी, पर उसने हमें देखा ही नहीं। किसी शख्स के साथ थी। हाँ तो नहीं देखा होगा बेटा, अक्सर हो जाता है ऐसा। मैडम साहब, चाय पिला दो मुझे। जी खालाजान, आप पियेंगी? हाँ हाँ, बना दो। मैं पिलाई। देखो ज़ियान, बेटा मेहरुनिसा के सामने तुम कोई ऐसी बात ना करना कि वो शक में मुब्तला हो जाए। बेफिक्र हो जाए अम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता ही तो मैं रिश्ते के लिए मानता ही नहीं। मैं जानती हूँ बेटा कि ये शादी सिर्फ तुम मेरी वजह से कर रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम दिल से खुश नहीं हो इस बात पर। नहीं अम्मी, मैं खुश हूँ। अब सारी जिंदगी ना खुश तो नहीं रह सकता ना। बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊँ। अल्लाह करे ऐसा ही हो बेटा, वरना तो मैं जब तुम्हें इस तरह बेचैन देखती हूँ, मुस्तरिब देखती हूँ, तो सच पूछो अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है। अम्मी प्लीज ऐसा क्यों सोचती हो? मैंने कहा ना मैं खुश हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे साथ साथ बेटा मुझे मेहरुनिसा की भी फिक्र होती है। ये जबरदस्ती का बंधन पता नहीं उसे क्या देगा, तिश्नगी या बेइतनाई। अम्मी प्लीज आप ऐसा ना सोचा करें। देखिए मैंने भी सोचना छोड़ दिया ना, एडजस्ट कर लूंगा। तो तकरीबन तुम लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हो गई। जी आंटी, इट वाज वेरी लकी कि एक ही दिन में सारी शॉपिंग हो गई। अच्छा है, बार बार जाना बाजार मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जी अब सिर्फ ज्वेलरी बचती है, अब जाहिर है उसके लिए अम्मी साथ चलेंगी। हाँ, उसके लिए तो अम्मी का जाना बहुत जरूरी है। तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ। जी क्या बात है ज़ारा, तुम बड़ी खामोश सी बैठी हो? नहीं, थकी हुई हूँ। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस शादी से खुश नहीं, जैसे तुम पर जबरदस्ती की जा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैंने मम्मी को खुद इस शादी के लिए बोला है। तो फिर तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी क्यों नहीं है जो अमूमन सारी लड़कियों के चेहरों पर होती है? आपको बड़ी पहचान है लड़कियों के चेहरों की। ये इल्जाम कम से कम मुझ पर तो ना लगाओ, जिसने सारी जिंदगी तुम्हारे चेहरे के अलावा और कोई चेहरा देखा तक नहीं। ऑनेस्टली ज़ारा, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। थैंक यू ज़ारा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुमने मुझे दी। हाँ, शायद आपकी इसी सच्चाई ने मुझे मजबूर कर दिया। भाई दोनों ने एक तो एग्जाम्स के ज़माने में शादी रख ली, और वो भी एक ही दिन। अब समझ ही नहीं आता कि किसकी शादी में जाएं और किसकी शादी में नहीं। एक काम करते हैं, तुम जियान की शादी अटेंड कर लो और मैं ज़ारा की शादी में चली जाती हूँ। क्या कह रही हो तुम? मेरी शादी बनी होगी? मैं क्या करूँ जियान, वो दोस्त है मेरी, मैं उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। बेटा तुम लोग ऐसा करना कि हमारे यहाँ आ जाना, कुछ देर हमारी तकरीब में रुकना, उसके बाद ज़ारा की शादी में चले जाना। हाँ ये ठीक है। अच्छा आंटी, तैयारी वैसे मुकम्मल हो गई शादी की? बस बेटा चल रही है। वैसे तुम दोनों को भी शादी करने की बहुत ही जल्दी थी। ऐसा करते हैं ना, हम रुखसती ही जल्दी करा लेंगे, उसके बाद इकट्ठे चले जाएंगे उसके इवेंट पे। ज़ियान, ये कैसे हो सकता है भाई? मजाक कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इसकी टेंशन रिमूव करने के लिए कह रहा था, वरना तो मुझे पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। शुक्र है मेरी और शर्मीन की शादी एक दूसरे से एक ही दिन होगी। आप में से किसी को कोई टेंशन नहीं होगी। बिल्कुल। तुम दोनों ने सब फंक्शन अटेंड करने हैं? जी आंटी बिल्कुल। ज़ारा, तुम्हारी मेहंदी अटेंड करके मुझे ज़ियान की तरफ भी जाना है। उठकर तैयार होना शुरू करो। वैसे मैं तो मना करना चाह रही थी राइट अवे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेहरुनिसा को बुरा लगेगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ज़ारा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या क्या क्या? तुमने कुछ भी नहीं सुना? ज़ारा, पुरानी यादें, पुरानी मोहब्बतें इसी घर पे छोड़ के जाना, साथ लेकर मत जाना, वरना आगे की ज़िंदगी अजाब बन जाएगी। हाँ, फिक्र नहीं करो, सब भुला के ही शादी करूँगी। यही ठीक होगा। आज मेहरुन ने सभी अपने मायों के लिए तैयार हो रही होगी। इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं भूली? तो बहुत बेहतर है ना वो, और आज भी मुझसे बेहतर ही लगेगी, इसीलिए ज़ियान ने उसे अपने लिए चूज किया। ज़ारा, तुम ये सब कुछ क्या कह रही हो? तुमने खुद अपनी मर्जी से शहबाज से शादी करने के लिए हाँ की है। तो मैं कब मना कर रही हूँ शहबाज से शादी करने के लिए? तो फिर ये सब कुछ क्यों कर रही हो? ज़ारा, अगर तुमने शहबाज को कुछ भी जाहिर किया, शौहर ऐसी बातें सुनकर कभी बर्दाश्त नहीं करते, वो जिंदगी हराम कर देते हैं। तो तुम चाहती हो कि मैं हर वक्त झूठ बोलती रहूं क्या? सही है ना? शहबाज को इतनी जिद थी मुझसे शादी करने की, अब पता चल जाएगा कि उसकी मोहब्बत कितनी गहरी है। मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लो ज़ारा, तुम शहबाज को कुछ भी नहीं कहोगी। मुझसे झूठ नहीं बोले जाते। तुम्हें ये झूठ बोलना पड़ेगा, समझी? चलो अब उठो, जल्दी तैयार हो। ज़ारा प्लीज उठो। अच्छा तुम जाओ, जाके तैयार हो, मैं जाके तैयार होती। नहीं, पहले तुम तैयार होना शुरू हो, मेरी खैर है, मैं जल्दी हो जाऊंगी।
तुम ज़्यादा टाइम लगाती हो। जी नहीं, तुम ज़्यादा टाइम लगाओगी, दुल्हन तुम हो। अच्छा होते हैं। तो आज से तुम एक झूठी जिंदगी की इब्तिदा कर रहे हो। अब सारी उम्र तुम्हें मेहरुनिसा को यह यकीन दिलाना होगा कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। वो बचपन से तुम्हारी अवलीन ख्वाहिश रही है, इसीलिए तुमने उसे पा लिया और तुम उसे पाकर बहुत खुश हो। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही। अल्लाह ताला अच्छे नसीब करे तुम्हारे। रेडी हो गया? शुक्र है तुम आए। तो सब लोग आ चुके हैं, तुम्हारा इंतजार है बस। जल्दी से आ जाओ, मैं जाके मेहमानों को देखती हूँ, ठीक है? आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। जरूरी तो नहीं है कि आप ये सब कहें। ऑफ कोर्स कहने की जरूरत है। आज मेरी होने वाली बीवी इतनी खूबसूरत लग रही है, मुझे तो बताना चाहिए ना उसे। चलिए। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, आने वाली जिंदगी में भी हम इस तरह साथ ही चलेंगे। इंशाल्लाह। चलो वरना हमें बहुत डांटेंगे। ये प्यार बड़ा बेदर्दी। अगर तुमने ऐसा किया ना ज़ारा, तो समझो मैं तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मर गई। सही बात याद रखना कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम यहाँ शादी होके आई हो, हमारी बहू हो, लिहाजा तुम्हें हमारी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना पड़ेगा। मेरी आँख के सारे ख्वाब जले, अब राख उड़े पलकों के तले। मेरी सांस रुके ना, नब्ज़ चले, मेरी सुबह उगे ना, शाम ढले। तूने जिंद ही मुश्किल कर दी है बेदर्दी, बेदर्दी।